नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। आप देख रहे हैं फैक्ट वाला। आज बात एक और प्रेम कहानी की, लेकिन बात शुरू करने से पहले सुनी सुनाई वही बात सबसे पहले। ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्रेम कहानियों के सिलसिले में आज जो प्रेम कहानी हम सुनाने जाने वाले हैं, आज जो प्रेम कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं, वो पंजाब की मिट्टी से निकली है। और पंजाब की मिट्टी से एक नहीं कई प्रेम कहानियां निकली जो लोक गीतों से होते हुए साहित्य और सिनेमा के जरिए लोगों के दिलों में उतर गई। किस्सा गोई की परंपरा ने इन कहानियों को घर घर तक पहुंचा दिया और सैकड़ों सालों से मोहब्बत करने वालों के लिए इन कहानियों के नायक नायिका एक आदर्श बने रहे, जो सच्चे प्यार की मिसाल थे। हीर रांझा, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, मिर्जा साहिबा, श्री फरहाद, यूसुफ जुलेखा जैसे किस्सों को पंजाब की धरती ने जन्म दिया। आज हम बात करेंगे हीर रांझा की, जो सबसे ज्यादा मशहूर प्रेम कहानी है। आज भी प्रेमी अगर सबसे ज्यादा किसी नाम से अपनी प्रेमिकाओं को पुकारते हैं तो वो नाम है हीर। कुछ प्रेम कहानियां मिलन के गीत लिखती हैं और कुछ विरह की चित्कार बन जाती हैं। हीर रांझा की प्रेम कहानी भी ऐसी ही है, जहां मोहब्बत ने जन्म तो लिया, लेकिन समाज, इज्जत और रिवाजों की दीवारों के बीच सांस लेना तक मुश्किल हो गया। यह सिर्फ दो दिलों के टूटने की कहानी नहीं, बल्कि उस दर्द की दास्तां है जो सदियों बाद भी लोकगीतों, सूफी कलाम और इंसानी रूह में आज तक रिश्ता चला आ रहा है। हीर और रांझा का प्रेम इसलिए अमर नहीं है क्योंकि वे मिले नहीं, बल्कि इसलिए अमर है क्योंकि वो टूट कर भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो पहले हम हीर रांझा की कहानी सुनेंगे और फिर पड़ताल करेंगे कि इस कहानी का इतिहास क्या है, क्या सच है और क्या काल्पनिक है, और क्या सच में हीर रांझा थे। जैसा कि हमने पिछले अंक में लैला मजनू की कहानी में बताया था कि सबसे गहरी प्रेम कहानियां वही होती हैं जो अधूरे प्रेम की होती हैं। हीर रांझा की दास्तां भी एक अधूरे प्रेम की अमर कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है झांग शहर से, जो अब पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में है। यहां एक अमीर जाट परिवार में खूबसूरत सी लड़की पैदा होती है जिसका नाम रखा गया इज्जत बीबी, जिसे प्यार से सब हीर कहते थे। दूसरी तरफ चिनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नाम के गांव में रांझा उपजाति वाले एक जाट परिवार में 4 बेटों में सबसे छोटा बेटा होता है, मियां उमर। जी हां, यही नाम था। मियां उमर को प्यार से सब रांझा कहते थे। वो अपने पिता का प्रिय बेटा था, इसलिए जहां उसके भाई काफी मेहनत करते थे, रांझा बांसुरी बजाते हुए दिन गुजारता था। इस बांसुरी को पंजाबी में वंजली कहते हैं और इसे ही वो बजाता रहता था। आराम की जिंदगी बसर हो रही थी, लेकिन समय बदलता है और मियां उमर यानी रांझा की ये आराम भरी जिंदगी उसकी भाभीियों को खटकने लगती है। मामला भाइयों के पास पहुंचता है। 3 भाई थे आपको, जैसा मैंने बताया, और भाइयों में बहस तक ये बात चली जाती है। इस घरेलू लड़ाई से तंग आकर रांझा घर छोड़कर निकल जाता है। चलते चलते वो हीर के गांव पहुंच जाता है। वहां उसे हीर से प्यार हो गया और हीर ने उसे अपने पिता की गाय भैंस चराने का काम दे दिया। ये काम वो देखिए कहां कर रहा था, हीर के यहां ही उसके पिता की गाय भैंसों को चराने का काम कर रहा था। रांझे की बांसुरी सुनकर हीर मुग्ध हो जाती और धीरे धीरे वो उससे बेइंतहा प्यार कर बैठी। वो दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने भी लगे। अब इस प्रेम कहानी में एंट्री होती है विलेन की, जो कोई और नहीं, हीर का चाचा कैदो होता है। कैदो नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी में ये कैरेक्टर कैसे एक प्रेम कहानी को एक ट्रेजिक स्टोरी में बदल देता है, इसमें इसकी बड़ी भूमिका रहती है। वो दोनों के इश्क की बात हीर के पिता को बता देता है और परिवार की इज्जत का हवाला देकर हीर के घर वालों को रांझा के खिलाफ भड़का देता है। नतीजा वही होता है जो अक्सर ऐसी लव स्टोरी में देखा गया है। हीर की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है
और सैदा खेड़ा नाम के व्यक्ति से उसका विवाह हो जाता है। कई जगह यह भी जिक्र है कि शादी तय की गई थी, पर हीर को यह मंजूर नहीं था, उसे यह स्वीकार नहीं था। होता भी कैसे, उसके दिल में रांझा था। बहरहाल यह खबर पाने के बाद रांझा अपने टूटे हुए दिल के साथ इस दुनिया से संन्यास लेने के लिए बाबा गोरखनाथ के प्रसिद्ध डेरे टिल्ला जोगिया चला जाता है। यानी कि उसका मन इस दुनिया से उचट जाता है, वो संन्यास ले लेता और वहां से ये चला जाता है। गोरखनाथ के चेले अपने कान छिदवाकर बालियां पहनते हैं और इसी वजह से उन्हें कान फटे भी कहा जाता है। ये उस पूरे खित्ते में, उस पूरे इलाके में, पंजाब के इलाके में बहुत ही सामान्य था। लोग इस तरीके से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे। रांझा भी कान छिदवाकर अलख निरंजन का जाप करता हुआ पूरे पंजाब में घूमता रहता है। आखिरकार एक दिन वो हीर के ससुराल वाले गांव पहुंच जाता है। कई जगह यह भी जिक्र मिलता है कि शादी तय होने के बाद रांझा हीर से मिलने पहुंचा और हीर को लेकर अपने गांव चला गया, जिसके बाद आखिरकार हीर के घर वाले इस शादी के लिए मान गए, यानी कि दोनों की शादी कराने के लिए वो तैयार हो गए। कुछ जगह यह भी जिक्र है कि दोनों हीर के गांव लौट आए, जहां अंत में हीर के माता पिता मान जाते हैं। जो भी हो, कहानी में यह है कि इनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन हीर का चाचा कैदो इसे अपनी बेइज्जती मानता है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस रिश्ते से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। यहीं से उसकी बेरहम चाल शुरू हो जाती है हीर और रांझा के खिलाफ। शादी के दिन एक तरफ हीर दुल्हन के लिबास में रांझे के इंतजार में तैयार होती है, तो दूसरी तरफ रांझा दूल्हे का सेहरा बांधकर हीर को ब्याह कर लाने की तैयारी करता है। लेकिन कैदो अपनी चाल चल देता है और हीर को मिठाई में जहर मिलाकर खिला देता है, जिससे हीर की मौत हो जाती है। उधर जैसे ही खबर रांझा तक पहुंचती है, वो पागलों की तरह भागता हुआ हीर के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक हीर उससे हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी होती है। हीर के गम में टूट चुका रांझा वहीं आधी बची हुई जहरीली मिठाई, वो मिठाई जो कैदों ने हीर को दी थी, उसी का जो आधा हिस्सा बचा हुआ था उसे खा लेता है और हीर के बगल में ही रांझा भी दम तोड़ देता है। और इस तरह से दो प्रेम करने वाले इस दुनिया को एक साथ अलविदा कह देते हैं। जहां उनकी मौत हुई वहीं पर, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब के झांग में दोनों को एक साथ दफनाया गया, वहीं उनका मकबरा भी है। हीर रांझा का ये मकबरा काफी अलग है। यहां दूर दूर से लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। इस मकबरे पर जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। क्या लिखा है उस पर? दरबार आशिक के सादिक माई हीर व रांझा मियाँ रांझा, जिसका अर्थ है कि प्रेमी माई हीर और मियाँ रांझा का दरबार, यानी कि वो जो उनका मकबरा है उसको एक तरीके से प्रेम के दरबार के रूप में लोग जानते हैं, लोग मानते हैं। तो ये तो हो गई कहानी। अब सवाल है कि ये जो कहानी है वो सच है या फिर ये काल्पनिक है? ये कहानी आई कहां से? क्या क्या तथ्य इस प्रेम कहानी से जुड़े हैं? अब उसकी बारी है, उसको आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला और जरूरी तथ्य है कि ये जो अमर प्रेम कहानी है वो कहां से आई और किसने लिखी, कब लिखी। तो एक बड़ी जानकारी यह है कि हीर रांझा की कहानी अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई है। एक बात तो यह है, और इसके इतिहास का सबसे पहला संकेत अकबर के शासनकाल के आसपास मिलता है। कई विद्वान मानते हैं कि सबसे पहले ही रांझा की कहानी दामोदर गुलाटी ने 1605 में लिखी थी। काव्य शैली में लिखी उनकी रचना में यह तक दावा किया गया है कि दामोदर दास गुलाटी ने इस प्रेम कहानी को स्वयं देखा था, यानी कि उस समय वो मौजूद थे। हालांकि इस दावे पर सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि यह कहानी पंजाब में सदियों से प्रचलित थी और दामोदर इसे लिखने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। इस दावे पर इसलिए भी सवाल है क्योंकि उनके समकालीन शाह हुसैन, यानी कि 1538 से 1599 तक जो रहे, उन्होंने अपनी रचना काफी में भी हीर रांझा का उल्लेख किया था, यानी कि उनके पहले ही उसका जिक्र हो चुका था। और इसी तरह पंजाब के साहित्य में एक और महत्वपूर्ण नाम है भाई गुरदास का, जिनका काल जो है 1551 से 1636 तक का था। उन्होंने अपनी रचना वार में भी इन दोनों प्रेमियों का जिक्र किया है। मतलब साफ है कि यह कहानी पहले भी लिखी, सुनी और कही गई।
सबसे अहम तथ्य यह है कि 1766 में वारिस शाह ने इस कहानी को अपने अंदाज में साहित्यिक आकार दिया। आम धारणा है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे, जो आम धारणा है वो यही है कि हीर रांझा की जो रचना है वो वारिस शाह ने की थी। लेकिन पड़ताल से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह न तो पहली रचना थी, न ही पूरी तरह से मौलिक। फिर भी यह सच है कि वारिस शाह की रचना ने इस प्रेम कहानी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया और इसे सूफी और आध्यात्मिक अर्थों से जोड़ा, यानी कि इसके डायमेंशन को और बड़ा कर दिया। इसमें सूफीज्म को किस तरीके से जोड़ा गया, यह वारिस शाह की जो लिखी रचनाएं हैं उससे साफ पता चलता है। आगे बढ़े तो मनसाराम मुंशी ने 1744 में एक सचित्र पांडुलिपि के रूप में हीर रांझा का एक और संस्करण तैयार किया। फारसी भाषा में 1575 से 1579 के बीच कवि हयात जान बाकी ने अपनी रचना ताजिक में इस कहानी का जिक्र किया, इसका वर्णन किया। वारिस शाह के समय तक हीर रांझा के 9 फारसी संस्करण मौजूद थे। अकेले फारसी भाषा में ही लगभग 20 रचनाएं इस कहानी पर लिखी गई है। हिंदी या ब्रज भाषा में कहें तो सिख पंथ के हरिदास हरिया ने 1520 से 1550 के बीच इस कहानी को प्रस्तुत किया। अकबर के दरबार से जुड़े गंगभट्ट ने भी हिंदी में इस पर पद रचना की है, यह भी माना जाता है। पंजाबी भाषा में हीर रांझा पर 50 से अधिक रचनाएं मिलती हैं। पंजाब की कहानी थी, वहां की मिट्टी से उपजी ये प्रेम कहानी थी, तो पंजाबी में 50 से अधिक रचनाएं हीर रांझा पर हैं। और कुछ और तथ्य जो इससे जुड़े हुए हैं, इस कहानी से जुड़े, वो आपको बताते हैं कि क्या हीर रांझा सच में थे। एक सवाल तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि ये कहानी सच से भी ज्यादा सच लगती है। ये सवाल लंबे समय तक चलता रहा है, लेकिन झांग शहर में स्थित उनका मकबरा आज भी मौजूद है। कहानी में वर्णित गांव और स्थान आज भी मिलते हैं। परिवारों का जो विस्तार है, जो फैमिलीज के बारे में बैकग्राउंड का जो जिक्र है कहानियों में, वो बहुत डिटेल में है। तो उससे भी ये लगता है कि जिसने भी इस कहानी को लिखा उसके सामने ये चीजें जरूर मौजूद रही होंगी। इतिहासकारों का तर्क ये भी है कि ये कहानी लंबे समय तक किस्सा गोई के रूप में कही और सुनी जाती रही। बाद में पद और काव्य के रूप में इसे लिखा गया। उस दौर के ऐतिहासिक लेखन के तरीकों से जो देखा जाए, मतलब जो हिस्ट्री लिखी जाती है और ये जो कहानी लिखी गई, इसका जो पैटर्न है, यानी कि पोएट्री के रूप में, वो हिस्ट्री लिखने के पैटर्न से तो मैच नहीं खाती। फिर भी रचनाओं में जो निरंतरता है वो ये संकेत देती है कि अकबर या उससे पहले के समय तक ये प्रेम कहानी पंजाब में प्रचलित थी। 1988 से अब तक हिंदी और पंजाबी मिलाकर इस कहानी पर करीब 20 फिल्में बन चुकी हैं। गीतों में, खासकर पंजाबी गीतों में, हीर और रांझा सबसे प्रिय पात्र रहे। अब तक सैकड़ों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत इन पर बन चुके हैं। तो हीर रांझा की कहानी और उससे जुड़े तथ्य हमने आपके सामने रखे, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य यही है कि यह प्रेम कहानी सिर्फ 2 लोगों के मिलने बिछड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम की उस अवस्था का शाश्वत संगीत है जहां जीवन का अर्थ केवल प्रेम की प्राप्ति बन जाता है, जहां प्रेम आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है और जहां जीवन और मृत्यु भी इस यात्रा के पड़ाव मात्र रह जाते हैं और कहानियां सैकड़ों सालों तक की यात्रा पूरी करती हैं।